श्रृंगार गौरी में प्रतिदिन दर्शन को लेकर एक याचिका दाखिल की गई। उसमें कोर्ट ने कहा कि आप जो वकील कमिश्नर है वो ज्ञानवापी परिसर में जाएं और वहां पर सर्वे के साथ साथ वीडियोग्राफी करें। लेकिन अब जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी एसएम यासीन हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि उन्हें किस बात का डर है? आखिर वीडियोग्राफी हो जाएगी, सर्वे हो जाएगी, तो ऐसी कौन सी चीज है जो लगता है कि जिससे उन्हें डर लग रहा है? देखिए आशुतोष जी, सच्चाई ये है कि ये अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं, क्या है यासीन साहब, उनको श्रृंगार गौरी को लेके आपत्ति नहीं है, क्योंकि श्रृंगार गौरी जो है वो इनके बैरिकेड से बाहर कर दिया गया है, इसलिए इस पर आपत्ति नहीं है। वो बार बार कहते भी हैं कि मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं, वो अपना फोटो कराएं, लेकिन अंदर जो है नहीं आने देंगे। अंदर इसलिए नहीं आने देंगे, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये जो गर्भगृह है, ये काशी विश्वनाथ का जो गर्भगृह है, ये गर्भगृह एज इट इज है नीचे, जिसे हम लोग तहखाना बोलते थे। और ये जो तहखाना था ये हिंदुओं के पास था, जो सेवैते व्यास फैमिली, इसके बारे में आप जानते होंगे। तो जहां नंदी है, जहां नंदी सामने की ओर जो देख रहा है, उसी के आगे एक पूरा मौका है, अब प्रशासन के हाथ में है वो। तो उस पर इनको क्या आपत्ति हो सकती है? सच्चाई ये है कि ऊपर जो हिस्सा है वो ऊपर आप चढ़ने नहीं देंगे, लेकिन क्या वो कैमरा वहां नहीं पहुंचता? क्या ये अंधा भी कह देगा कि ये मस्जिद का हिस्सा नहीं है? भाई, ये तो जो है मंदिर का हिस्सा है। ये केवल हिंदुओं को अपमानित करने के लिए ये जो जिस औरंगजेब के जिस प्रशासक ने इसको तोड़वाया था उसको एज इट इज रखा है। ये सच है, यही सच है। और जहां तक श्रृंगार गौरी की बात है, मेरा बचपन वहीं बीता है। आप सब लोग जानते हैं कि सरस्वती फाटक के आंगन में ही पैदा हुआ हूं मैं। काशी विश्वनाथ मेरे घर से 50 किलोमीटर की दूर पे थे। मेरा सरस्वती का मंदिर था जो मैंने दान किया है। ज्योतिष कार्यालय था, वहाँ मंदिर अभी बना भी है, आपने देखा भी होगा, अभी निर्माणाधीन है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं जाता था ज्ञानवापी, वहीं मेरी क्रिकेट परवान चढ़ी है। तो मैं देखता था वहाँ कोई ध्यान। बैरिकेडिंग के पहले, जब बैरिकेडिंग नहीं हुआ था ज्ञानवापी का, उसके पहले वो क्या स्ट्रक्चर में क्या था? मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अभी क्या है कि 1992 के बाद से कोई कैमरा नहीं जा पाते, कोई गैर मुस्लिम नहीं जा पाते हैं। लेकिन आप लोग चूंकि वहीं के वासिंदे हैं और आप लोग वहां पर उस परिसर में जाते रहे हैं, तो स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? क्या वहां पर हिंदू जो धर्म से जुड़े हुए स्ट्रक्चर हैं? बिल्कुल है। श्रृंगार गौरी जो है वो है। और केवल जो आप एक गेट देखते होंगे, एक गेट है, उसके आगे 2 मजार नकली खड़ी की गई। वहाँ कोई दफन नहीं है, वहाँ वो ऐसे ही मजार बना देते हैं लोग ताकि कोई आए न। उसके बाहर एक टीला सा बना हुआ है। ये बताता है कि ये मंदिर के भग्नावशेष, ध्वंसावशेष हैं। ये टीला और उसी टीले से अंदर दीवार में सटी हुई श्रृंगार गौरी की मूर्तियां थी। वो सिंदूर लगा हुआ था, कोई नहीं जानता था। मैं सुबह खेलता था वहां, तो जो दर्शनार्थी, नित्य की जो दैनिक दर्शनार्थी हुआ करती थी महिलाएं, वो आती थी, रोली चावल अपना चढ़कती थी, टीका लगाती थी। और माई को जो था वो मैंने देखा सिंदूर लगा हुआ रहता था और उसका दर्शन बाकायदे आराम से होता था। 1998-99 के बाद से कोई बवाल हुआ है और उसके बाद से इसका दर्शन करना बंद हो गया। इसको लेकर के शिवसेना जब उस समय थी, उसने काफी इसमें आपत्ति की थी। और वो असल में होता क्या था कि वासंतिक नवरात्र ये गौरी का होता है। आपने देखा होगा शारदीय नवरात्र जो होता है वो दुर्गा का होता है। तो वासंतिक नवरात्र, चैत वाली नवरात्र में गौरी पूजन का विधान है। तो यहाँ मेला लगता था, यहाँ दर्शन करने आती थी। तो बहुत कम, मतलब कोई हजारों की तादाद में नहीं, आप मुश्किल से समझ लीजिए कि 150। जब ये 98-99 में बंद हो गया दर्शन करना, तो शिवसेना ने इसको विरोध करना शुरू किया और इस पर कई बार शिवसैनिकों की गिरफ्तारी भी हुई है। 2006 या 2007 में अंत में ये परमिशन मिला कि साहब आप नवरात्र के समय, चैत्र नवरात्र के समय ये गौरी की पूजा कर सकते हैं, इनकी आराधना कर सकते हैं। ये कहानी है। और उसके बाद जो है वो बैरिकेड जो पहले नहीं था, बाद में उनको जो है बैरिकेड से बाहर किया गया। माई को, हमें लगता है, मैंने इधर देखा नहीं है, तो वो लगता है कि वो पहले तो वो उसी का हिस्सा था। मजार के साथ जो पूरा टीला बना हुआ था, उसी टीले के नीचे थी वो। और उस समय जो है बाद में इनको हटा करके और बैरिकेड अंदर किया गया और इधर जो है वो माँ गौरी हैं।
ये कहानी है। श्रृंगार गौरी मंडप के अलावा उस स्ट्रक्चर में, उस परिसर में, ज्ञानवापी परिसर में और किन किन देवी देवताओं के विग्रह या फिर जो मूर्तियां हैं, क्या है उसकी सिचुएशन क्या है? देखिए, बताने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं कि साहब 2000 साल पुराना है मंदिर, विक्रमादित्य ने बनवाया था। ये आंशिक सही है। सच्चाई ये है कि विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था 2000 साल पहले। ये मंदिर का निर्माण कब हुआ है, ये हमें लगता है कि शायद माँ गंगा के अवतरण के पहले से है। माँ गंगा, मैं समझता हूं कि दुनिया की सबसे नई नदी है। हिमालय पर्वतराज सबसे नए पर्वत हैं और इनकी उम्र कम से कम 50,000 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख साल कही जा सकती है। उसके पहले ये काशी, सच्चाई ये है, कहने वाले ये कहते हैं कि भगवान शिव और पार्वती यहाँ 4-5 महीने यहाँ निवास करते थे। ये उनका निवास स्थान था। ये मंदिर तो बाद में हुआ, ये पहले उनका निवास स्थान था। और ये हजारों साल पुराना मंदिर है, हजारों साल पुराना है। इसके कोई इतिहास बता नहीं सकता, न कोई आज तक कोई लिखित है कि ये कब बना था। तो इसलिए माना जाता है कि गंगा अवतरण के पहले, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जैसे असी नदी है आपके, ये या कुंड हैं जितने भी, आप ये देखिए ये गंगा के पहले के हैं, गंगा के बाद के नहीं है। और ये आप बहुत कम लोग जानते हैं कि काशी जो है 3 पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है। 3 पहाड़ी, बिंदु पर्वत की 3 जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं उन पर है, विश्वेश्वर है, केदारेश्वर है और ओंकारेश्वर है। और इसी पर काशी विराजमान है। वो कहते हैं ना कि 3 त्रिशूल पर जो काशी बसी हुई है। सच्चाई है कि 3 त्रिशूल नहीं, ये हिमालय, ये विंध्याचल पर्वत की जो है 3 चोटियां हैं। तो यहाँ पर जब मंदिर का सवाल आप देखेंगे तो कौन सा, देखिए हमारे यहाँ क्या है, कोई भी एक देवी देवता का मंदिर बनता है तो उसके इर्द गिर्द तमाम देवी देवता का आ जाते हैं अपने आप, चाहे कुबेर जी हो, चाहे गणेश जी हो। आप देखिए डुंडीराज जी भी हैं, भैरव जी भी हैं, कुबेर जी भी हैं, तमाम है। ये सारे के सारे वहाँ थे, विराजमान थे। हाँ। अच्छा, और एक बात बताऊं, मुझे यहाँ तक पता है 1909 या 10 में यहाँ बहुत बड़ा दंगा भी हुआ था। तो हाँ, जो हिंदुओं ने मूर्तियां वहां रख दी थी, तो वो मूर्तियों को फिर बाद में खदेड़ करके निकाला गया और वो मूर्तियां जो थी पीपल के पेड़ के नीचे रखी गई। वहीं हनुमान जी का मंदिर था, वहां रखी गई थी। वो हमने हमेशा देखी है। बाद में जब ये मंदिर हटा है तो वो मूर्तियों, वो शिवलिंग थे, तमाम मूर्तियां थी। क्या हुआ पता नहीं, हो सकता है कि वो कचहरी में रखी होंगी। लेकिन जो हनुमान जी थे पीपल के पेड़ के नीचे, नंदी के ठीक सामने वाले पोर्शन पे, वो वहां पर वो ला करके रखी गई थी। और बताने की जरूरत नहीं है कि एक लंबा इतिहास रहा है और कई लड़ाइयां लड़ी गई हैं। अंग्रेजों ने तो यहां तक कहा है कि भाई यहां मुसलमानों का प्रवेश निषिद्ध किया जाना चाहिए, यहां मुसलमान नहीं रहने चाहिए, क्योंकि ये मंदिर था। और आज वो यासीन दावा करते हैं, मुझे आश्चर्य होता है और दुख जनित आश्चर्य है कि साहब वो किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि ये मंदिर नहीं था, ये मस्जिद है। अब तो संत समाज ने बाकायदे उनकी गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी है। निश्चित रूप से ये सही है, क्योंकि इतनी बड़ी गलत बयानी। और आप क्या बोल रहे हो? आपको संविधान जो है क्या सुविधा अनुसार मंजूर है क्या? जब कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो आपको कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। संविधान तो यही ना कहता है। और आप कहते हो कि कानूनेतर हम जाएंगे, हम कानून को नहीं मानते, हम पर गर्दन कोई तलवार रखने को कहेगा, काटने को तो हम कटवा देंगे। क्या कोई कोर्ट इस तरह का ऑर्डर दे सकता है क्या? किस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो, किस तरह की आपत्तिजनक भाषा बोल रहे हैं। उनको नहीं बोलना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि बिल ठीक है, कानून ने अगर कहा है, कोर्ट ने कहा है तो उसका हम पालन करेंगे। और वो आए, क्यों छुपा रहे हो भाई? और ये छुपाने की चीज नहीं है। कौन नहीं जानता कि हिंदुस्तान में ये शांति और भाईचारे के जो सो कॉल्ड मसीहा हैं, इन्होंने क्या नहीं किया है, किस धर्म को, किस मंदिर को नहीं तोड़ा है इन्होंने। और वहां मंदिर तोड़ के कहां वो मस्जिद तीमार नहीं की है। काशी में ही देखिए ना आप। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।